हेलो एस्पिरेंट्स। सो आज से हम लोग क्लासेस चालू करेंगे करंट अफेयर ऑफ द छत्तीसगढ़। जो करंट अफेयर छत्तीसगढ़ में पूछेगा उनके बारे में सारी चीजें हम देखने की कोशिश करेंगे एंड दैट टू वी विल कंप्लीट दीज क्लासेस कॉम्प्रिहेंसिवली। ठीक है, देयर वाज अ ह्यूज डिमांड फ्रॉम द स्टूडेंट्स कि करंट अफेयर की क्लासेस इंग्लिश में होनी चाहिए। तो वी हैव प्रिपेयर्ड दिस क्लासेस। इट टुक अस लॉट ऑफ टाइम बिकॉज हमने सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर मिनिमलिस्टिक करंट अफेयर नहीं डाला, हमने होलिस्टिकली पूरा करंट अफेयर कवर अप किया है विथ द एमसीक्यूज। हम लोग कम से कम इस पर्टिकुलर क्लास में आप मान के चलिए 500 to 700 एमसीक्यूज हम लोग सॉल्व करेंगे इन दीज क्लासेस। ठीक है, ट्रस्ट मी, आप लोगों को इसके बाद कोई भी करंट अफेयर से रिलेटेड चीजें पढ़ने की मटेरियल फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब क्लासेस स्टार्ट होने के टाइम मैं आप लोगों को बता देता हूँ एक चीज कि आप लोग सबसे पहले एक पेन एंड पेपर रखिए अपने साथ। ठीक है, वाई आई एम सेइंग इट कि हम लोग कंटेंट देंगे काफी सारा, मैं बताऊंगा काफी सारा, बट बताते टाइम मैं यही बताऊंगा कि कौन सी चीजें इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट से या इस पर्टिकुलर न्यूज आर्टिकल से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स में। तो उन चीजों को आपको नोट डाउन करना है, जॉट डाउन करते जाना है और उन चीजों को आप रिवाइज करके जाएंगे बिफोर द एग्जामिनेशन ऑफ 9th of February। ठीक है, तो आप लोग के लिए हैंडी होगा, आप क्लासेस के साथ नोट्स बना लेंगे। तो ऑल्सो हम लोग जो मेजर टॉपिक है उनको एलेबोरेटिवली देख लेंगे और जो स्टैटिक टॉपिक है काफी सारे सीधा नेम्स पूछे हैं, प्लेसेस जो न्यूज में थे, उन सबको हम लोग एमसीक्यू फॉर्मेट में देखेंगे। वाई वी आर सीइंग दैट इन एमसीक्यू फॉर्मेट, द रीजन बीइंग इज कि कभी भी आप एमसीक्यू फॉर्मेट में किसी चीजों को पढ़ते हैं तो आपको क्वेश्चन फॉर्मेट में याद रहती है चीजें, हाउ इट कैन बी आस्क्ड, और दिमाग में रहता है जब आप चार ऑप्शन के साथ एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ठीक है, वी विल ट्राई टू डू दिस इन दिस फॉर्मेट। ठीक है, ऑल्सो गाइज आप लोग टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर से रिलेटेड सारे डिस्कशन हम उनको उस पर्टिकुलर ग्रुप में करेंगे एंड आपको कुछ भी नोट्स चाहिए, मटेरियल चाहिए तो आप वहां मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास। सबसे पहला करंट अफेयर जो हम देखेंगे वो है द रिपोर्ट अबाउट फ्रॉम द आईएसएफआर। जो आईएसएफआर है उन्होंने रिपोर्ट दिया है, जो स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट होता है, ये 2023 में आया है, 2023 का अभी आया है। ये जो है पर्टिकुलर रिपोर्ट हर 2 साल में कौन निकालता है, तो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन में पूछ सकता है कि आईएसएफआर रिपोर्ट कौन सी मिनिस्ट्री निकालती है, कौन सा डिपार्टमेंट निकालता है। तो वो डिपार्टमेंट का नाम यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, वो है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। अब फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ सिचुएटेड है, तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर जो है वो उत्तराखंड में सिचुएटेड है, जो कि देहरादून में है। ठीक है, अब ये जो आईएसएफआर है उसको निकालता है आपका फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया किसी मिनिस्ट्री के अंदर आता होगा, तो वो मिनिस्ट्री कौन सी है ये आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन में पूछता है। तो वो है आपका सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो आईएसएफआर रिपोर्ट है वो 1987 से हर 2 साल में बाइनली, मतलब 2 साल में हर 2023 में आया, तो नेक्स्ट रिपोर्ट विल बी इन 2025। ठीक है, 2 ईयर के गैप के साथ आईएसएफआर का रिपोर्ट आता है। ठीक, अब आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सा एडिशन था। सीजीपीएससी में पूछ देता है कि कौन सा एडिशन था, आपको 4 आंसर दे देगा, 16, 17, 18, 19। तो दिस वाज द 18th एडिशन। ठीक है, ये देखिए 18th एडिशन ऑफ आईएसएफआर रिपोर्ट। ठीक है, व्हाट वाज द फोकस। अब 28 डिस्ट्रिक्ट जो छत्तीसगढ़ में है उनके बारे में एनालिसिस करके, 28 डिस्ट्रिक्ट के बारे में, कितने 28 डिस्ट्रिक्ट के बारे में एनालिसिस करके इन्होंने बताया। अब की डाटा क्या क्या इन्होंने दिया है, चलिए यहाँ पे हम देखते हैं। मैंने हैंड रिटन भी लिख लिया है कुछ चीजें। टोटल फॉरेस्ट एरिया छत्तीसगढ़ में कितना है, तो टोटल फॉरेस्ट एरिया छत्तीसगढ़ में है 1,35,192 स्क्वायर किलोमीटर। ये आप लोगों को डायरेक्ट पूछ सकता है क्वेश्चन। अब फॉरेस्ट इन छत्तीसगढ़ जो है आपका वो कितना है, ये टोटल एरिया हो गया आपका छत्तीसगढ़ का 1,35,192। अब इस 1,35,192 में 62,350 कितना, 62,350 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो छत्तीसगढ़ का एरिया जो है आपका वो है फॉरेस्ट एरिया। क्या है वो, फॉरेस्ट एरिया। ठीक है, चलिए अब ये जो पर्टिकुलर फॉरेस्ट एरिया है इसमें इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है, तो लास्ट जो आपका रिपोर्ट था उससे अगर हम कंपेयर करें तो 683.62 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज हुआ है। ट्रेंड याद रखना है आपको, इंक्रीज की डिक्रीज। क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछ देता है कि आपका जो फॉरेस्ट एरिया छत्तीसगढ़ में वो बढ़ा है कि कम हुआ है, इंक्रीज, डिक्रीज, स्टेबल था, नन ऑफ द अबव। तो आपको पता होना चाहिए इट इंक्रीज बाय 683 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है,
ये आपको पता होना चाहिए। अब इसमें हम देखते हैं कि फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर कितना है। देखिए टोटल फॉरेस्ट एरिया को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, एक होता है आपका फॉरेस्ट कवर एंड सेकेंड इज अ ट्री कवर। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है देख लीजिए, मैं आपको बताता हूं। ट्री कवर्स रेफर टू द टोटल एरिया ऑफ लैंड that is covered by trees regardless of whether or not the trees are part of a forest। मतलब आप कहीं भी एक ट्री को देख रहे हैं वो आपका ट्री कवर के अंदर आता है। ठीक है, फॉरेस्ट ही होना उसके लिए कंपलसरी नहीं है। फॉरेस्ट कवर अदर का डिफरेंस क्या हुआ फिर, तो फॉरेस्ट कवर ऑन अदर हैंड refers specifically to the area of land that is covered by a forest ecosystem। वो फॉरेस्ट डेजिग्नेटेड है। ठीक है, जैसे तामोर पिंगला, सेमरसोत, अचानक मार, वैसे जगहों से जब होगा तो वो आपका फॉरेस्ट कवर में आएगा। और ट्री कवर में क्या आएगा, जो पूरे आप जितने भी पेड़ देखते हैं छत्तीसगढ़ में वो सारे। ठीक है, तो आप ये भी बोल सकते हैं कि ऑल फॉरेस्ट कवर इज ट्री कवर। सारे फॉरेस्ट जो रस्तों में पेड़ लगे, कहीं भी पेड़ लगे, वो भी ट्री कवर है। तो ट्री सारे फॉरेस्ट ट्री कवर है, बट ये नहीं बोल सकते हम कि सारे ट्री कवर फॉरेस्ट कवर है। ठीक है, चलिए तो यहां तक हमने देख लिया। अब फॉरेस्ट कवर आपका देखते हैं हम क्या, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितना कितना बढ़ा, कौन से टॉप डिस्ट्रिक्ट थे, कौन से लीस्ट डिस्ट्रिक्ट थे, ये क्वेश्चन है पूछता है। ठीक है, तो एरिया इज 55,811 स्क्वायर किलोमीटर। इसमें बीजापुर कोरिया, बीजापुर में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है। ठीक है, इसके बाद फिर सेकंड नंबर पे कोरिया है आपका, थर्ड नंबर पे आपका कांकेर है। ठीक है, क्वेश्चन में कहीं आता है तो आपको पता होना चाहिए, पहला क्या है बीजापुर, सेकंड इज कोरिया, थर्ड इज कांकेर। लास्ट थ्री कौन से, अब पूरा तो हम याद कर नहीं पाएंगे, तो लास्ट थ्री हम देखते हैं वो है रायपुर, दुर्ग एंड बेमेतरा। तो पहला कौन सा है आपको पता होना चाहिए, बीजापुर। आखिरी कौन सा है, दैट इज फ्रॉम बी ऑल्सो, बेमेतरा। ठीक है, अब बीजापुर, कोरिया, आपका कांकेर, और आखिरी में आपका रायपुर, दुर्ग एंड बेमेतरा। ठीक है, परसेंटेज वाइज देखेंगे तो बीजापुर का जो टोटल एरिया है उसमें 83.16% इज ऑफ फॉरेस्ट कवर। तो ये टॉप परसेंटेज वाइज भी टॉप कौन करता है, तो वो आपका बीजापुर है। ठीक है, देन सेकंड इज नारायणपुर, नारायणपुर में खुरसेल घाटी है, आपको बताया था मैंने, बेस्ट टीक वुड मिलता है वहां पे। देन थर्ड इज कोरिया। ठीक है, इसका परसेंटेज वाइज मतलब जैसे एक नारायणपुर है पूरा, तो नारायणपुर का कितना परसेंट, जैसे 100% लैंड है तो जैसे कितने परसेंट लैंड वहां का आपका ट्री कवर है। तो हाईएस्ट ट्री कवर किस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का है, तो वो बीजापुर का है, देन सेकंड नारायणपुर का है, थर्ड इज फ्रॉम कोरिया, और लास्ट फिर वही है सेम, रायपुर, दुर्ग एंड बेमेतरा। अब हाईएस्ट इंक्रीज कहां हुआ फॉरेस्ट कवर और हाईएस्ट डिक्रीज कहां हुआ फॉरेस्ट कवर, ये देखते हैं हम। बस्तर में, बस्तर डिस्ट्रिक्ट में 19 स्क्वायर किलोमीटर, 19.20 स्क्वायर किलोमीटर का इंक्रीज देखा गया है। ठीक है, इस रिपोर्ट में तो बस्तर इज द टॉप गेनर इन द फॉरेस्ट कवर। ठीक है, देन सेकेंड इज बीजापुर, बीजापुर में आपका 10.12 स्क्वायर किलोमीटर का इंक्रीज देखा गया। एंड थर्ड इज, ये आपको याद रखना है, गौरेला, पिंडरा, मरवाही। सबसे ज्यादा ट्री कवर लॉस कहां हुआ, तो कवर्धा में हुआ, फिर गरियाबंद और मैक्सिमम मुंगेली में। मुंगेली में कितना 17.27 किलोमीटर का लॉस हुआ। मतलब जितना 100 कहीं था, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। अगर हम मान के चले 100 स्क्वायर किलोमीटर बस था, है नहीं वैसे अलग है, तो उसमें 17 कम हो गया उसमें। ठीक है, तो वैसे ही मैं आपको बता रहा हूं 17 आपका यहां कम हुआ है। ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर। तो आपको ये टॉप 3 गेनर्स एंड टॉप 3 लूजर्स याद रखने हैं, और टॉप 3 इन फॉरेस्ट कवर, ये सारी चीजें आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है, नाउ लेट अस टेक द टॉपिक ऑफ डेंसिटी के बेसिस पे। अब देखिए, जो फॉरेस्ट होता है वो 3 चीजों में डिवाइडेड होता है। एक होता है वेरी डेंस फॉरेस्ट, सेकंड इज अ मीडियम डेंस फॉरेस्ट, एंड द थर्ड इज द लीस्ट डेंस फॉरेस्ट। हेवी डेंस फॉरेस्ट क्या होता है, जहां बहुत ज्यादा, वेरी डेंस मतलब जहां डेंसिटी ऑफ ट्री और इज वेरी हाई। ठीक है, देन मीडियम डेंस होता है, देन द लीस्ट डेंस, उसी क्रोनोलॉजी में। ठीक है, देन अब जो आपका तीनों के तीनों आप देखेंगे तो मैक्सिमम तीनों के तीनों कहां है, डेंस, लीस्ट डेंस एंड मीडियम डेंस, तो बीजापुर में ही है। अब इसका क्लासिफिकेशन देख सकते हैं आप, तो वेरी डेंस फॉरेस्ट छत्तीसगढ़ में 7416 स्क्वायर किलोमीटर में है। मीडियम जो है वो मैक्सिमम है। देखिए, बहुत डाटा याद करने की जरूरत नहीं है, हो रहा है तो करिए, नहीं हो रहा है तो नहीं करिए, बस एक ट्रेंड जरूर पता होना चाहिए आपको। ठीक है, कि डाटा वाले क्वेश्चन में सब के सब कंफ्यूज हो सकते हैं, बट ट्रेंड वाले क्वेश्चन में आप गलत ना हो कि इंक्रीज किस में हुआ, डिक्रीज किस में हुआ। ठीक है, तो वेरी डेंस फॉरेस्ट, अब इसमें कई क्वेश्चन आता है कि छत्तीसगढ़ में वेरी डेंस फॉरेस्ट सबसे ज्यादा है, नहीं,
तो यही यहाँ पे आपको पता होना चाहिए मीडियम डेंस फॉरेस्ट इज हाईएस्ट, दैट इज 31,983 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। एंड द लीस्ट इज ओपन फॉरेस्ट, ठीक है, ओपन फॉरेस्ट सबसे कम है। अब ये वेरी डेंस का मतलब क्या होता है, 70% से ज्यादा फॉरेस्ट एरिया होते हैं उस पर्टिकुलर लैंड में, 40 to 70% के बीच में होते हैं तो उसको मीडियम डेंस बोलते हैं। लेस देन 40% एंड मोर देन 10% इज कॉल्ड एज ओपन फॉरेस्ट, ठीक है। चलिए, देन द नेक्स्ट इज फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन। फॉरेस्ट इज क्लासिफाइड, मैंने जब फॉरेस्ट का लेक्चर लिया था आप लोगों के लिए सीजीपीएससी जीएस के सीरीज में, तब मैंने बताया था कि रिजर्व, प्रोटेक्टेड एंड क्लासिफाइड फॉरेस्ट होते हैं। तो छत्तीसगढ़ में अब देखिए सबसे ज्यादा कौन से फॉरेस्ट हैं, तो यहां आपको देखना है कि रिजर्व फॉरेस्ट जो है, रिजर्व फॉरेस्ट वो सबसे ज्यादा है। कितना है, 25,899 स्क्वायर किलोमीटर, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। कितना रिजर्व, सबसे पहले याद किए सबसे ज्यादा कौन सा है, रिजर्व फॉरेस्ट है। रिजर्व फॉरेस्ट कितना है, 43.89% एंड दैट काउंट्स टू 25,899 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। देन सेकंड आपका है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, दैट इज 24,554 स्क्वायर किलोमीटर, और सबसे कम है अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए फॉरेस्ट फायर काफी बार न्यूज में रहता है, तो इस टाइम जो न्यूज में फॉरेस्ट फायर आपका जो है, तो कहां सबसे मैक्सिमम फॉरेस्ट फायर कहां हुआ, तो बीजापुर में सबसे डेंस फॉरेस्ट है, तो वहीं सबसे ज्यादा फायर होगा, आपको दिमाग में रखना है। और वो कितना स्क्वायर किलोमीटर में हुआ, तो 3,812.25 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। छत्तीसगढ़ जो है कार्बन स्टॉक में थर्ड हाईएस्ट है इंडिया में। कार्बन स्टॉक क्या होता है, कार्बन स्टॉक मतलब छत्तीसगढ़ के अंदर कितना कार्बन को रिप्लेस करने के लिए ट्रीज लगे हुए हैं। मतलब हमारे पास जैसे हम कार्बन प्रोड्यूस करते हैं, तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्शन ऑफ कार्बन को सबसाइड करने के लिए, मतलब उतना ही लेवल पे हम ऑक्सीजन प्रोड्यूस कहीं कर पा रहे हैं, तो उसको बोला जाता है कार्बन स्टॉक, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ थर्ड हाईएस्ट है कंट्री में रिगार्डिंग द कार्बन स्टॉक, और वो कितना है, 505 मिलियन टन, ठीक है। चलिए, तो ये देखिए ये सारी चीजें हमने अभी पढ़ी हैं, यही सारी चीजों को हमने पढ़ा है। यहाँ पे जो डाटा वाइज आप देख लें, पॉज करके देख सकते हैं आप लोग, मैं ये दिखा देता हूं आपको, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है, ये सारे नोट्स हम लोग आप लोगों को सही चाहिए होंगे, टेलीग्राम में बताइएगा, मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा उसको, ठीक है। चलिए, द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज रिगार्डिंग छत्तीसगढ़ इज कि लोकसभा का चुनाव हुआ था अभी इंडिया में। क्या हुआ था, द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, एमपीज का इलेक्शन हुआ था जो इंडिया में, उसमें छत्तीसगढ़ भी था। भाई छत्तीसगढ़ होगा ही ना हमारा, 11 एमपीज आते हैं छत्तीसगढ़ से। तो अब वो कब कब हुआ, कौन कौन से फेज में हुआ, ये हमको देखना है, ठीक है। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए 3 फेज में इलेक्शन हुआ था। फर्स्ट पब्लिकेशन ऑफ नोटिफिकेशन कब हुआ था, 2024 के मार्च में इसका पब्लिकेशन हुआ था, ठीक है। इसके बाद वोटिंग आपकी 3 फेजेस में हुई। पहला फेज का वोटिंग हुआ 19 अप्रैल 2024 को, और इसमें आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी वोट की थी, तो सिर्फ एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी, दैट इज बस्तर, यहाँ का वोट किया था उस टाइम पे, ठीक है। कब, 19 अप्रैल को 68.29 वोटर परसेंटेज आउट था। देन सेकेंड वोटिंग 19 अप्रैल के बाद 26 अप्रैल को होता है, और 26 अप्रैल में 3 डिस्ट्रिक्ट में होता है, कांकेर, महासमुंद एंड राजनांदगांव, ठीक है। देन द थर्ड फेज जो होता है वो होता है 7th ऑफ मे को, और ये 7th ऑफ मे में आपके जितने बचे डिस्ट्रिक्ट थे, सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर, ये सारे के डिस्ट्रिक्ट की वोटिंग होती है, ठीक है। तो आपको देखना होगा क्या, यहाँ पे क्या देखना है, सबसे हाईएस्ट वोटिंग परसेंटेज कहां पे होता है, तो सरगुजा जो था उसमें सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज आपको देखने को मिलेगा, दैट इज 79.89% टर्नआउट वहां पे था, ठीक है। काउंटिंग कब हुई थी, तो 4th ऑफ जून 2024 को काउंटिंग हुई, और उस काउंटिंग के बाद उस काउंटिंग के लिए डेडलाइन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या रखा था, तो 6th ऑफ जून 2024, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में आता है छत्तीसगढ़ में टोटल कितनी एमपीज की सीट है, लोकसभा की सीट है, तो वो 11 है। इसमें से रिजर्व सीट्स कितनी है, तो शेड्यूल ट्राइब के लिए 4 सीट है, शेड्यूल कास्ट के लिए 1 सीट। याद रखिए 11 सीट्स हैं छत्तीसगढ़ में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए, जिनमें 4 सीट्स आर रिजर्व फॉर द एसटी कैटेगरीज एंड 1 सीट इज रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट कैटेगरी, ठीक है। 5 सीट टोटल रिजर्व्ड हैं। एमपी इन द 18th लोकसभा, अब आप ये देख सकते हैं, आप पढ़ लीजिएगा इसको, स्क्रीन पे है, पढ़िए आप लोग। यहाँ पे आपके सारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें कौन कौन से सांसद बने वो देखिए। सरगुजा में कौन है, चिंतामणि महाराज, जो कि एसटी सीट है। रायगढ़ में जो एसटी सीट है वो है राधेश्याम राठिया जी। देन बिलासपुर से आपके टोखन साहू, यही अभी, और ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ
मिनिस्ट्री में भी है, हमारे सेंट्रल मिनिस्ट्री में, ठीक है। कोरबा में कौन, ज्योत्सना महंत जानकी, शी इज ओनली फ्रॉम कांग्रेस पार्टी। जो 11 जो पूरे सांसद है आपके, उनमें एक ही जो है कांग्रेस से हैं, वो ज्योत्सना महंत है, ठीक है। जांजगीर चांपा से कौन है, कमलेश जांगड़े। महासमुंद से रूप कुमारी चौधरी। रायपुर से ब्रिजमोहन अग्रवाल, ब्रिजमोहन अग्रवाल थे, इसको मैं आगे बताऊंगा आपको न्यूज में, ठीक है। ये जब न्यूज आया था तब का है, अभी कौन है हम लोग एक अलग से न्यूज में कवर करेंगे। देन दुर्ग में विजय बघेल, राजनांदगांव में संतोष पांडे, कांकेर में भोजराज नाग, बस्तर में महेश कश्यप, ठीक है। अब ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ राज्यसभा से कौन कौन है, 5 एमपी आते हैं। छत्तीसगढ़ से कितने एमपी आते हैं राज्यसभा के, तो 5 एमपी आते हैं छत्तीसगढ़ से राज्यसभा के। उनमें कौन है, राजीव शुक्ला, रंजीता रंजन, केटीएस तुलसी, फूलोदेवी नेताम एंड देवेंद्र प्रताप सिंह, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये देखिए, टोकन साहू, न्यूली इलेक्टेड एमपी फ्रॉम बिलासपुर, हैज बीन अपॉइंटेड एज मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। अब क्वेश्चन में कहीं आता है टोकन साहू को कौन सी मिनिस्ट्री मिली है, तो आपको पता होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के अंदर वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। क्या बने हैं, एमओएस, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। छत्तीसगढ़ हैज अ स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन, ये चलिए ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पार्टीज पोजीशन इन 6th असेंबली इलेक्शन। हमारे छत्तीसगढ़ में लास्ट ईयर असेंबली इलेक्शन भी हुए थे, जिसमें हम लोगों को देखने को मिला कि छत्तीसगढ़ में जो 3 पार्टियां थी वो वहां पे 90 सीट्स में डिवीजन हुआ, जिनमें 54 सीट्स जो है भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को मिला। उसके साथ 35 पार्टी जो लास्ट गवर्नमेंट थी भूपेश बघेल जी की, उनकी पार्टी को, इंडियन कांग्रेस को, इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिला 35 सीट्स, और एक मिला जीपीपी को, दैट इज जीजीपी को, दैट इज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से कौन है ये याद रख लीजिए आप बस अच्छे से, दैट इज तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम। कहां से आते हैं, पाली से आते हैं, ठीक है, तानाखार से। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन है, पूछ सकता है इनका। देन द नेक्स्ट इज, अब ये देखिए, ये आप लोग देख सकते हैं विष्णुदेव साय जी हैं। ये देखिए आप आपके स्क्रीन में मैं सारी चीजें, कौन कौन सी मिनिस्ट्री कौन कौन से लोगों को मिली है ये मैंने डाल दिया है। ये नोट्स मैं आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, ठीक है। इसको बताने में सिर्फ टाइम जाएगा और कुछ नहीं है, आपको रीड ही करना है सीधा। ऑल्सो देखिए, कई बार क्वेश्चन पूछ देता है कि कितने टोटल वुमेन जो है एमएलए हमारे 6th असेंबली में हैं। तो आपको पता होना चाहिए, देयर आर टोटल 19 जो है वुमेन्स हैं हमारे असेंबली इलेक्शन जो हुए थे आपके 6th असेंबली इलेक्शन में 19 वुमेन्स आर देयर, ठीक है। अब 19 वुमेन है तो परसेंटेज वाइज कहीं देखेंगे तो 90 हमारा क्या है, 90 टोटल एमएलए का सीट है, उसमें से 19 जो है हमारी वुमेन है, तो 19 टेंड्स टू 21.21% ऑफ द होल विधानसभा। परसेंटेज में पूछता है कितनी परसेंट जो वुमेन है वो आपके एमएलए बने हैं, तो वो 21.21% होगा। इन नंबर पूछता है तो 19 वुमेन वहां पे इलेक्ट होके आई हैं। अब ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। और ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, इसको पढ़ लीजिए पॉज करके। ये सारे जो हैं आपके कहां कहां से आई हैं, जैसे लक्ष्मी राजवाड़े, ये आपकी जो है चाइल्ड डेवलपमेंट वेलफेयर एंड वुमेन एंड वेलफेयर चाइल्ड डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री भी संभालती हैं। ये भटगांव से आती हैं, रेणुका सिंह सरुता प्रतापपुर से आती हैं। तो ऐसा आप पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है, कौन कहां से आता है, कहीं मैच द फॉलोइंग में आ गया तो आपको काम आएगा। देन द नेक्स्ट इज स्पेशल नोट, आप ये देख सकते हैं स्केड्यूल ट्राइब टोटल 29 सीट्स पे है। जैसे मैंने आपको 11 में बताया था ना 4 and 1 में डिवाइडेड था, वैसे यहाँ 29 and 10 में डिवाइडेड है। तो 29 स्केड्यूल ट्राइब के लिए जो आपका रिजर्व सीट है 90 में, वैसे ही 10 आपके इसके लिए रिजर्व है, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लिए, ठीक है। चलिए, तो ये न्यूज आर्टिकल भी हमने खत्म कर लिया। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल। देखिए, आप लोगों को अभी जो मेजर है ना, इनको हम अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर जो मैक्सिमम हम है वो एमसीक्यू के थ्रू करेंगे। सेकेंड से थर्ड क्लास के बाद हम लोग सिर्फ एमसीक्यू ही करने वाले हैं सारे, ठीक है। तो आप लोग इनके नोट्स, इसको मैं इतना डीप क्यों बता रहा हूं कि कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है इनसे, क्योंकि आपके लोकसभा हुआ है तो लोकसभा इलेक्शन आईएसएफआर रिपोर्ट आई है, तो उसके बारे में कुछ भी पूछ सकता है, उसमें पिन पॉइंट करके आप नहीं बता सकते, इसलिए मैंने टू डेप्थ बताया है पूरी चीजें। बट जो आगे के करंट अफेयर है वो हम लोग इन डेप्थ इतना नहीं देखेंगे, टू द पॉइंट देखेंगे, दैट कॉस्ट बेनिफिट रेशियो जिसका हाई हो, ठीक है। चलिए, छत्तीसगढ़ में इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई, क्या छत्तीसगढ़ में इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई, दैट इज फ्रॉम 2024 टू 2030। सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कब से कब तक के लिए आई, तो 2024 से 2030 के लिए आई है, ठीक है, 24 टू 30।
अब जो ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी है क्या क्यों लाई गई है, तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ फॉर क्रिएटिंग द इंडस्ट्रियल ग्रोथ, फॉर क्रिएटिंग लोकल एम्प्लॉयमेंट एंड इंश्योर इक्विटेबल रीजनल डेवलपमेंट, हर रीजन का इक्वल डेवलपमेंट हो उसके लिए लाया गया है। ठीक है, दिस पॉलिसी इज डिजाइन टू अलाइन विद इंडियाज लॉन्ग टर्म गोल। आप लोगों ने देखा होगा जब 75 ईयर्स हुआ तो जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे हैं मतलब फिलहाल भी नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने लाल किला से क्या बोला था, फ्रॉम द पोडियम ऑफ लाल किला ही सेड दैट कि ये अमृत काल है हमारा। ठीक है, 2047 का एक विजन दिया था। तो उसी के तहत ऑन द बेसिस ऑफ दैट फॉर फुलफिलिंग द विजन ऑफ अमृत काल 2047 ये जो आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसको लाई गई है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आता है तो ये पता होना चाहिए। ड्यूरेशन एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप कहीं देखना चाहेंगे तो ये कब से कब तक है, टू बी प्रिसाइज नवंबर 2024 से 31 मार्च 2030 तक का है। ये भी क्वेश्चन में पूछ देगा, आपको दे देगा 31 मार्च 31st ऑफ मार्च 2024 टू नवंबर ऑफ 2030, तो ये भी गलत हो जाएगा। याद रखिए नवंबर था आपका कौन सा 2024 का, और आपका ये जो है आपका मार्च ऑफ 2030। ठीक है, मोटो क्या है, अमृत काल छत्तीसगढ़ विजन @2047। ठीक है, दिस इज द 6th इंडस्ट्रियल पॉलिसी। क्वेश्चन में आएगा कहीं कौन से नंबर की इंडस्ट्रियल पॉलिसी अभी लाई गई है, तो 6th इंडस्ट्रियल पॉलिसी है छत्तीसगढ़ की। ठीक है, पहली कब आई थी 2003 तक, फिर 9, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये वाली पॉलिसी अभी आई है, इसके पहले 19 से 24 थी, फिर 14 से 19 थी। ठीक है, अब क्या क्या चीजें हैं इसमें हम लोग एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देख लेते हैं। रिजर्वेशन फॉर लोकल वर्कफोर्स, लोकल जो लोग हैं उनके लिए रिजर्वेशन है। 100% रिजर्वेशन फॉर अनस्किल्ड लेबर, जो अनस्किल्ड लेबर है उनके लिए 100% रिजर्वेशन फॉर आर स्टेट पीपल। ठीक है, देन 70% रिजर्वेशन फॉर स्किल्ड लेबर, 70% रिजर्वेशन इज देयर फॉर द पीपल ऑफ छत्तीसगढ़ जो स्किल्ड लेबर के लिए काम करेंगे कोई भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में। देन 40% रिजर्वेशन फॉर मैनेजमेंट पोस्ट, मैनेजमेंट का जो पोस्ट होता है किसी भी इंडस्ट्री में उसमें 40% जो है वो लोकल लोग होंगे। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। 100, 70 एंड 40, 100 फॉर अनस्किल्ड, 70 फॉर सेमी स्किल्ड और स्किल्ड लेबर एंड 40 फॉर मैनेजमेंट पोर्टफोलियो। इन्वेस्टर की कैटेगरी क्या क्या है, तो जनरल एंटरप्रेन्योर्स, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंटरप्रेन्योर, एनआरआई दैट इज फोकसिंग ऑन एफडीआईज, वुमेन एंड थर्ड जेंडर, ये सारे कैटेगरीज इसमें डिवाइड किए गए हैं। अब जो छत्तीसगढ़ में टोटल कितने ब्लॉक्स हैं, तो 146 ब्लॉक हैं दैट आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप, ए बी सी, 3 ग्रुप में इनको डिवाइड किया गया। जो ए ग्रुप है दोज आर द हाईली डेवलप्ड ब्लॉक्स, जो ब्लॉक्स इंडस्ट्रियली बहुत हाईली डेवलप्ड हैं वो कितने हैं 10। बी जो है 61 दैट इज मॉडरेटली डेवलप्ड ब्लॉक्स। ठीक है, कौन से मॉडरेटली, जो मिनिमल मीडियम थोड़े से डेवलप्ड हैं। ठीक है, हाईली 10, 61 मीडियम और मॉडरेट, एंड द लीस्ट इज मतलब द लीस्ट डेवलप्ड और इंडस्ट्रियली बैकवर्ड एरियाज एलिजिबल फॉर हाईएस्ट इंसेंटिव। ठीक है, 75 ब्लॉक। तो उसी हिसाब से क्यों ग्रुप बांटा गया, तो ग्रुप ए के जो पर्टिकुलर ब्लॉक्स हैं उनको उतना ज्यादा इंसेंटिव नहीं दिया जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू बीएनसी, उनको भी दिया जाएगा, बट सी जो है वहां पे क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज करना है, तो उसके लिए आपका सी ब्लॉक जो है उसमें इंसेंटिव ज्यादा दिए जाएंगे, ऐसा है। ठीक है, अब ये बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट देख लीजिए कितना कितना इंसेंटिव दिया जाएगा। तो माइक्रो में आपका 1 करोड़ तक के इन्वेस्टमेंट, स्मॉल में 10 करोड़ तक के इन्वेस्टमेंट, मीडियम में 50 करोड़ तक के, लार्ज एंटरप्राइज में 50 करोड़ तक के। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब ये सारी चीजें बहुत डेप्थ में है, आप लोग स्क्रीन में इसको पढ़ सकते हैं ये क्या है एक्चुअली, कितना इंसेंटिव दिया जाएगा, बस इतना डीप पूछेगा तो लोगों से उतना बनेगा नहीं, मैंने डाल दिया है, किसी को चाहिए तो ये देख सकते हैं। ठीक है, एंड नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे इसका। ठीक है, चलिए अब ये देख लीजिए 10% एडिशनल स्पेशल क्या क्या है, ये क्वेश्चन में आ सकता है। 10% एडिशनल ग्रांट फॉर रिटायर्ड अग्निवीर, जो अग्निवीर स्कीम के तहत जो सोल्जर्स रहेंगे वो रिटायर होके आएंगे उनको 10% एक्स्ट्रा ग्रांट दिया जाएगा। और सरेंडर्ड नक्सल्स, जो नक्सल सरेंडर कर चुके हैं नक्सलिज्म से, उनको भी 10% एक्स्ट्रा रिबेट दिया जाएगा। ठीक है, सेपरेट पैकेज फॉर एमएसएमई इन लार्ज एंटरप्राइज, हाईएस्ट सब्सिडी फॉर फर्स्ट 5 एंकर एंटरप्राइज जो इन्वेस्ट करेंगे 200 करोड़, 200 करोड़ से ज्यादा जो लोग रुपए कोई भी इंडस्ट्री जो छत्तीसगढ़ में पहली 5 इंडस्ट्री जो डालेंगी पैसा, जो इन्वेस्ट करेंगी, उनको क्या दिया जाएगा, हायर सब्सिडी दिया जाएगा। क्या, हायर सब्सिडी। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है,
चलिए, अब इसमें इस पर्टिकुलर जो पॉलिसी है उसको पूरा पूरा देखने के लिए एक कमिटी है, कैबिनेट सब कमिटी हैज बीन फॉर्म टू एंश्योर क्विक डिसीजन ऑन स्पेशल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स। जिसके चेयरमैन कौन है? सीएम हमारे छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साव जी। ठीक है, देन द सेकेंड इज मेंबर विष्णुदेव, मेंबर ऑफ कौन कौन रहेंगे? मेंबर ऑफ फाइनेंस, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, लॉ एंड अदर रिलेवेंट डिपार्टमेंट, जो भी रिलेवेंट डिपार्टमेंट इनके लिए लगेगा। ठीक है, ठीक है। अब इनका काम क्या रहेगा? टू रिव्यू लार्ज इन्वेस्टमेंट प्रपोजल एंड ग्रांट एडिशनल इंसेंटिव्स। ठीक है, चलिए। द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज रिगार्डिंग द पंचायती राज। छत्तीसगढ़ पंचायती राज जो आपका अमेंडमेंट है हुआ है उसमें जो 1993 का आपका एमपी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत जो हुआ, ये आपका छत्तीसगढ़ का पंचायती राज जो है उसमें अमेंडमेंट हुआ है 2024 में। उसका नोटिफिकेशन कब आया था? तो 3 दिसंबर 2024 को उसका नोटिफिकेशन आया। अब ये इशू किसके अंडर हुआ? तो अंडर आर्टिकल 213 ऑफ द बाय द गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, आर्टिकल 213 क्या है आप लोग कमेंट में बताएंगे मेरे को। ठीक है, पॉलिटी आप लोगों ने पढ़ रखा है ना। तो इट अंडर द गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़ यूज्ड हिज पावर अंडर आर्टिकल 213 और उन्होंने ये अमेंडमेंट लाया है, ये अमेंडमेंट लाया है आर्टिकल 213 इज द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ गवर्नर। ठीक है, ओकेशन क्या था? 75th ईयर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब इसमें प्रोविजन क्या है? एक प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी प्रोविजन, सारे प्रोविजन सेम है, ये प्रोविजन आप देख लीजिए बस। इफ लेस देन 50% seats are reserved for SC and ST category in a ग्राम पंचायत, the remaining seat will be reserved for OBC। पहले ये नहीं था। अगर किसी ग्राम पंचायत में 50% से कम सीट्स SC एंड SC के लिए रिजर्व्ड हैं, ठीक है, तब जो है आपका OBCs का रिजर्वेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन। ठीक है, मगर अगर SC और ST का रिजर्वेशन 50% या 50% से ऊपर है, 50% है मतलब कहा किसी भी पंचायत में, तो ये ओबीसी का जो आपका है रिजर्वेशन वो नहीं होगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, पहले ये वाला नहीं था। ये अगर SC ST के कम थे तो ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं होता था, बट अब ये नया अमेंडमेंट करके लाया गया है। ठीक है, कलेक्टर का रोल रहेगा इनको सीट एलोकेट करने में, ये आपको पता होना चाहिए। इफ 50% और मोर सीट्स आर रिजर्व फॉर SC ST कैटेगरी, नो सीट विल बी प्रोवाइडेड फॉर ओबीसी। मैंने यही बताया आपको। ठीक है, ये नया नियम बस आया है कि कम रहा तो तब फिर एज पर पॉपुलेशन ऑफ ओबीसी कम्युनिटी इन दैट पर्टिकुलर विलेज, ठीक है, उनको मिलेगा रिजर्वेशन। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्यों किया जा रहा है? टू एंश्योर बैलेंस रिजर्वेशन व्हाइल अडहेरिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स। ठीक है, द नेक्स्ट ऑर्डिनेंस जो उसी के साथ आया था दैट इज रिलेटेड टू म्युनिसिपैलिटीज। It is also issued under Article 213, that is the ordinance making power of governor। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया कि अभी क्या हो गया था, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो आपका कोई भी जो पर्टिकुलर एक नगर निगम है आपका, ठीक है, तो उसमें क्या होते हैं? काउंसलर्स होते हैं, जिसको आप लोग बोलते हैं वार्ड में पार्षद। ये पार्षद सारे चुन के आए थे लास्ट टाइम, और इन्हीं पार्षद लोगों में बीच में इलेक्शन हुआ, उससे एक मेयर और एक सभापति दैट इज स्पीकर चुन के आया। बट अब क्या होगा, जो ये अमेंडमेंट आया उसके बाद अब यहाँ पे वार्ड में क्या होंगे? वार्ड में हर वार्ड में एक पार्षद या काउंसलर को चूज किया जाएगा, बट ये मेयर का इलेक्शन सेपरेटली होगा फिर से। और ये जो आपका स्पीकर ऑफ दैट पर्टिकुलर नगर निगम रहेगा या जिसका भी, वो स्पीकर जो है इनके थ्रू चुन के आएगा। ठीक है, तो ये आपका अमेंडमेंट था। ठीक है, अभी 25 ईयर का एज लिमिट है, ये सारी चीजें डेप्थ में है, आप लोग पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, कि कितने दिन के अंदर बनाना चाहिए। क्वेश्चन में आ गया तो मैंने इसे डाल दिया, क्वेश्चन में कहीं आ जाएगा। तो न्यूज यही था, बस आपका मेन न्यूज यही था। ठीक है, चलिए अब ये नेक्स्ट न्यूज है रिगार्डिंग द फॉरेस्ट दैट इज गुरु घासीदास तामोर पिंगला टाइगर रिजर्व। इसका नोटिफिकेशन डेट क्या था? 4 नवंबर 2024। इस दिन क्या हुआ? इसको 56th टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया बनाया गया। कौन से नंबर का अगर पूछेंगे तो तामोर जो गुरु घासीदास है और तामोर पिंगला को कुछ पार्ट को मिला के आपका इसको बनाया गया एक टाइगर रिजर्व, जो कि है 56th इन नंबर, इंडिया का 56th। क्वेश्चन में आएगा तो आपको याद रखना 56th टाइगर रिजर्व बनाया गया है। एंड दिस इज द थर्ड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया।
देख रहे रैंक कौन सा है, 56 नंबर में, मतलब इसके पहले 55 टाइगर रिजर्व इंडिया में थे, हैं, ये 56 बना। अब इन 56 के अंदर थर्ड नंबर पे सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो वो है आपका गुरु घासीदास तामर पिंगला टाइगर रिजर्व। ठीक है, लोकेशन कहाँ है इसका, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, सूरजपुर, बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, अब टोटल एरिया कितना है इसका, 2829 स्क्वायर किलोमीटर, आपको ये याद रखना है। इसमें भी अगर कोर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट देखेंगे आप, तो गुरु घासीदास में 579 और दामोद पिंगला में 502। तो टोटल कोर एरिया कितना हो गया, तो 1082। याद करिएगा, याद रखिएगा, ये डाटा पूछ सकता है। कोर एरिया लिखिए, नोट्स आप लोग प्रिपेयर करते रहेंगे ना साथ में, ये ऐसे ही लिखना है आपको, ये इतना लिखने का, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं। अभी कोर एरिया अलग से लिख लीजिए, 1082.157 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, टोटल एरिया कितना, 2829। अब इसको डिवीजन देखेंगे कोर एरिया को, तो किसमें ज्यादा है, किसमें ज्यादा है आपका, तो गुरु घासीदास में 579 है, तो ज्यादा एरिया, कोर एरिया किसमें आ रहा है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क में आ रहा है। वैसे तामोद पिंगला में 502 है। ठीक है, ये बफर एरिया है, बफर एरिया के बारे में उतना दिक्कत नहीं है, जगह जान लीजिए, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, इन सारे जगहों में भी ऐसे मिला के पूरे डिस्ट्रिक्ट के बीच में ऐसा टाइगर रिजर्व बनाया गया है। ठीक है, टोटल कोर एरिया मैंने बता दिया आपको कितना है, 1082, बफर एरिया 780, दोनों को आप प्लस करेंगे तो आपका आएगा टोटल टाइगर रिजर्व एरिया। ठीक है, चलिए, टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में कितने टाइगर रिजर्व टोटल है, 4 टाइगर रिजर्व है, आपको पता होना चाहिए। दैट इज फर्स्ट इज अचानकमार टाइगर रिजर्व, जिसका एरिया 914 है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, मुंगेली, दैट वाज इंक्लूडेड इन टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर 2006 में। ठीक है, सेकंड इज इंद्रावती, एरिया 2799 स्क्वायर किलोमीटर, बीजापुर में है, ये कब हुआ था, 1982 में, ये फर्स्ट टाइगर रिजर्व है छत्तीसगढ़ का। ठीक है, देन द नेक्स्ट इज गुरु घासीदास तामोद पिंगला टाइगर रिजर्व, जो अभी हमने देखा। इसके बाद एक है आपका कौन सा, सीता नदी उदंती टाइगर रिजर्व, जो कि आपका धमतरी गरियाबंद में है। ठीक है, ये 2006 में इसको ऐड किया गया था। अब की पॉइंट्स फॉर प्रीलिम्स देख लीजिए, गुरु घासीदास तामोर पिंगला टाइगर रिजर्व इज द थर्ड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड लार्जेस्ट इन इंडिया। छत्तीसगढ़ 4, ये तो मैंने बता दिया। सीता नदी उदंती टाइगर रिजर्व एस्टेब्लिश इन 2000 प्रोजेक्ट टाइगर, ये अलग अलग दो नहीं है, सीता नदी उदंती एक ही है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट न्यूज में जाते हैं, दैट इज ए विलेज, दैट इज ढूंढमारस विलेज। अब ये न्यूज में क्यों है, बिकॉज इट वॉज इंक्लूडेड इन द यूनाइटेड नेशन टूरिज्म विलेज अपग्रेडेशन प्रोग्राम। ठीक है, ये जो है आपका ढूंढमारा जो विलेज है वो बस्तर में आपका सिचुएटेड है। ये विलेज जो है, ढूंढमारा विलेज जो है, ये has been selected as one of the 20 village globally for the United Nations Tourism Village Upgradation Program. The village was chosen from the pool of 60 countries. 60 countries का एक पूल था जिसमें 20 villages को सेलेक्ट किया गया है यूनाइटेड नेशन ने, किसके लिए, अपने अपग्रेडेशन प्रोग्राम के लिए। तो क्वेश्चन क्या आ गया, कितनी कंट्रीज थी, 60, कितने विलेज सेलेक्ट हुए, 20, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन, क्या प्रोग्राम, अपग्रेडेशन प्रोग्राम, कौन सा विलेज, बस्तर का, वो है आपका ढूंढमारस। ठीक है, अब रीजन क्या थे, कल्चरल हेरिटेज, नेचुरल ब्यूटी, पोटेंशियल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंपैक्ट क्या क्या आएगा, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, टूरिज्म प्रमोशन फॉर कल्चरल एसेट्स, इंप्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ, बूस्ट इन टूरिज्म। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज ऑल्सो फ्रॉम बस्तर, दैट इज बस्तर इज बेस्ट टूरिज्म विलेज कंपटीशन 2020-24। बस्तर में क्या एक्चुअली हुआ क्या कि बेस्ट टूरिज्म विलेज 2024 एक क्या आपका हुआ, एक मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में क्या किया था, एक वो कंपटीशन किया था 2024 में, जो बेस्ट टूरिज्म विलेज कौन सा रहा करके। तो उसमें जो ढूंढमारस है, जो हमने इससे पहले पढ़ा, वो जो है सेलेक्ट हुआ ऑन द कैटेगरी ऑफ एडवेंचर टूरिज्म कैटेगरी। तो क्वेश्चन में आएगा ना अगर कि 2024 में जो बेस्ट टूरिज्म विलेज कंपटीशन हुआ जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में कराया, तो उसमें आपका ढूंढमारस जो है बस्तर का, उसको कौन सी कैटेगरी में अवार्ड मिला, तो उसको एडवेंचर टूरिज्म कैटेगरी में। ठीक है, चित्रकूट को रिकॉग्नाइज फॉर कम्युनिटी बेस्ड विलेज के लिए। ठीक है, चित्रकूट, तो 2 हो गए, ढूंढमारस एंड चित्रकूट। ठीक है, The next is Chhattisgarh Police received Presidential Police Flag Award. अब 15 दिसंबर 2024 अभी निकला है, उसी में एक इवेंट हुआ था। उस इवेंट में छत्तीसगढ़ जो पुलिस है उसको अवार्ड हुआ था प्रेसिडेंशियल फ्लैग
ठीक है। और इसको कौन दिया था, कौन देता है, तो यूनियन होम मिनिस्टर जो है उन्होंने दिया। कौन है यूनियन होम मिनिस्टर, तो अमित शाह जी ने दिया, ठीक है, रामपुर में। सिग्निफिकेंस क्या है, छत्तीसगढ़ बिकेम द यंगेस्ट स्टेट टू रिसीव दिस अवार्ड। ये आपको याद रखना है, अगर क्वेश्चन में आता है तो यंगेस्ट, सब क्योंकि 25 साल ही हुए छत्तीसगढ़ को ही बने, तो 25 साल 24 साल कंप्लीट हो गए हमारे, तो इसीलिए यंगेस्ट विलेज जो स्टेट है हमारा छत्तीसगढ़, जिसको ये अवार्ड मिला है, ठीक है। अब ये मिला भी इसीलिए 25 साल होने के कारण, देखिए प्रेसिडेंशियल कलर फॉर 25 ईयर ऑफ एग्जाम्पली सर्विसेज, ठीक है। रीजन फॉर अवार्ड, रिकॉग्नाइज फॉर करेज एंड डिटर्मिनेशन इन फेसिंग चैलेंजेस पर्टिकुलरली इन नक्सल फ्रंट। हमारी पुलिस इतना अच्छा काम करती है नक्सल एरिया में, इसलिए इस अवार्ड को दिया गया है, ठीक है। और कौन से स्टेट को मिला है, तो आप लोग ये देख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट प्रेसिडेंशियल अवार्ड जो था पुलिस फ्लैग अवार्ड, वो 1951 में इंडियन नेवी को दिया गया था। किसको, इंडियन नेवी को, ठीक है। अब हमारे देश की जो प्रेसिडेंट हैं दैट इज द्रौपदी मुर्मू जी, जो है वो 2 दिन के विजिट पे थी छत्तीसगढ़ में, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कब से कब थी, तो 25 ऑफ अक्टूबर में ये थी। अब इन्होंने इनॉग्रेट क्या क्या किया, तो सरगुजा ब्लॉक में ये पुरखौती मुक्तांगन को, रायपुर में, उसके बाद फिर कॉन्वोकेशन सेरेमनी कहाँ कहाँ अटेंड की, तो एनआईटी रायपुर, आईआईटी भिलाई था ये, आईआईटी भिलाई, एम्स रायपुर, आयुष यूनिवर्सिटी। बुक रिलीज, तो 3 बुक जो है ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट के द्वारा इन्होंने रिलीज किया, दैट इज पुदार गुमू पेन कर्सर आदि नारी, द आइडेंटिटी एंड प्राइड ऑफ ट्राइबल वुमेन, ठीक है। गाइडलाइन फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट, 9th इंस्टॉलमेंट ऑफ दिस वुमेन बेनिफिशियरीज, जो है जो पैसे आजकल खातों में डाले जाते हैं वुमेन का, उनको उसका भी 9th इंस्टॉलमेंट जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी ने भेजा, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट जो आपका करंट अफेयर अभी न्यूज में है, जो हमको इंपॉर्टेंट पढ़ना है, दैट इज नेशनल अवार्ड रिसीव्ड बाय छत्तीसगढ़ इन 2024, ठीक है। चलिए, इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस पर्टिकुलर टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट क्लास में खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, इस टॉपिक को कर लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग फिर करेंगे। नेशनल अवार्ड बाय छत्तीसगढ़ इन 2024, तो नेशनल पंचायत अवार्ड ये किसको मिला, हरित भाटा ग्राम पंचायत रिसीव द दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सस्टेनेबल डेवलपमेंट अवार्ड। ये आपका हरदी भाटा, ये आपको नाम लिखना है। नेशनल पंचायत अवार्ड किसको मिला, हरदी भाटा को। बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट फॉर फिशरीज कांकेर डिस्ट्रिक्ट को मिला, ठीक है। किसको, कांकेर डिस्ट्रिक्ट को। वाटर कंजर्वेशन के लिए छत्तीसगढ़ रैंक फर्स्ट इन कंट्री फॉर वाटर कंजर्वेशन थ्रू पब्लिक पार्टिसिपेशन, ठीक है। और ये मसूली पानी पंचायत जो है उसको सेकंड प्राइज मिला बेस्ट पंचायत कैटेगरी फॉर वाटर कंजर्वेशन। इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अवॉर्डेड द स्पेशल जूरी रिकॉग्निशन अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग रिसर्च एंड इनोवेशन इन छत्तीसगढ़। सेरिकल्चर बेस्ट अवार्ड किसको मिला, छत्तीसगढ़ रिसीव द अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन तुषार वॉर्म रियरिंग एंड थ्रेड मेकिंग। सेरिकल्चर बेस्ट अचीवर अवार्ड तुषार सिल्क का एक फॉर्म है, उसके लिए छत्तीसगढ़ को मिला। मिनरल ऑनलाइन पोर्टल, छत्तीसगढ़ मिनरल ऑनलाइन पोर्टल रिसीव द टेक्नोलॉजी सभा एक्सीलेंस अवार्ड, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। स्पार्क 23-24 अवार्ड बिलासपुर, फिर रायगढ़ को मिला। बिलासपुर जो 10 लाख से ऊपर पॉपुलेशन है उनमें, रायगढ़ जो 3 लाख से ऊपर, भाटापारा को मिला जो 1 लाख से ऊपर, चांपा 50,000 से ऊपर। अब ये क्यों मिलता है अवार्ड, स्पार्क अवार्ड, ये क्वेश्चन में आएगा तो फॉर एम्पावरिंग अर्बन पुअर एंड इंक्रीजिंग लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज। तो जो आपके अर्बन पुअर हैं और जो आपके जो अर्बन पुअर है उनकी जो लाइवलीहुड है, उनकी जो रहने के लिए उनको जो हेल्प की जाती है जिस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से, उनको ये अवार्ड दिया गया है। तो सबसे ज्यादा 10 लाख से ऊपर पॉपुलेशन वाले डिस्ट्रिक्ट में बिलासपुर को मिला, रायगढ़ को 3 लाख वालों में भाटापारा को, वैसे ही आप देखेंगे जांजगीर चांपा में चांपा को ये अवार्ड मिला है, ठीक है। इंडिया ग्रीन एनर्जी 2024 अवार्ड छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल डेवलपमेंट अथॉरिटी को ये मिला फॉर कम्युनिटी बेस्ड ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट, ठीक है। तो किसको मिला, छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल डेवलपमेंट अथॉरिटी को। परफॉर्मेंस इन नॉन कोल मिनरल ऑक्शन, छत्तीसगढ़ अवॉर्डेड द सेकंड बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड फॉर नॉन कोल मिनरल ब्लॉक ऑक्शन, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। स्वच्छ सर्वे 2023, छत्तीसगढ़ रैंक्ड एज द 3rd क्लीनेस्ट स्टेट। कौन सा, 3rd क्लीनेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया हमको अवार्ड मिला है।
स्वच्छ सर्वे में रायपुर क्लीनेस्ट सिटी विद 5 स्टार रेटिंग इन वाटर प्लस एंड गार्बेज फ्री सिटी कैटेगरी। ठीक है, 5 स्टार मिला है रायपुर को। महासमुंद, धमतरी, कोरबा एंड बिलासपुर ऑल्सो रिसीव्ड अवार्ड इन वेरियस कैटेगरीज, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये इसमें बहुत सारा डाटा था, मैंने एकदम प्रिसाइज आप लोगों को दे दिया, इतना ही आपको पढ़ना है बस इन अवार्ड से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इस छत्तीसगढ़ का राज्योत्सव। जो छत्तीसगढ़ का राज्योत्सव है वो 4 नवंबर से लेके 6 नवंबर 4 to 6 नवंबर 2024 में सेलिब्रेट किया गया। और ये कहाँ हुआ, तो राज्योत्सव फेयर ग्राउंड जो नवा रायपुर में है वहां। इनॉग्रेशन सेरेमनी में जो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं डॉक्टर मोहन यादव वो आए थे, और जो कि और क्लोजिंग सेरेमनी में देश की जो आपके वाइस प्रेसिडेंट है दैट इज मिस्टर जगदीप धनखड़ जी, ये आए थे। तो क्लोजिंग सेरेमनी में कौन, वाइस प्रेसिडेंट। ओपनिंग सेरेमनी में कौन, तो जो ओपनिंग सेरेमनी में सीएम ऑफ एमपी दैट इज यादव जी, मोहन यादव जी। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग इसका जो नेक्स्ट जो 14 के बाद के आर्टिकल्स हैं उन सबको नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे। एक क्लास में बहुत ज्यादा करेंगे तो आप लोगों को थोड़ा ब्रेक मिलना चाहिए। आप लोग एक काम जरूर करिएगा, नोट्स लगातार प्रिपेयर करती रहिएगा और उसके साथ साथ टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसके जो पीडीएफ हैं, जो एमसीक्यूज हैं, जो यहाँ पढ़ाएंगे वो सब उसी में डालने वाले हैं। ठीक है, सो गाइज अगर अच्छा लग रहा है क्लासेस तो लोगों के साथ शेयर कीजिए, अब जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए, क्योंकि अब टाइम काफी कम बचा हुआ है एंड दिस इज द पीक टाइम टू स्टडी करंट अफेयर्स। आप लोगों को कोई भी डाउट लग रहा है कमेंट करिए, टेलीग्राम में जुड़िए। आप लोगों को कुछ भी नोट्स चाहिए एंड कुछ और हेल्प भी चाहिए रिगार्डिंग द प्रेपरेशन तो डू कनेक्ट विद अस। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू गाइज।